नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राहुल सुतार। आप देख रहे हो राहुल सुतार एजुटेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग की शुरुआत हो चुकी है और लगभग 1.5 लाख रूसी सैनिक जो कि यूक्रेन के अंदर घुस चुके हैं और वहाँ पर इस यूक्रेन की राजधानी जो कीव है उसमें और बाकी शहरों में भी बमबारी और गोलीबारी की भी खबरें आ रही हैं। आज की वीडियो में भी हम इसी बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि ये युद्ध किस कारण हुआ है और इसकी मेन वजह क्या है। इसके पहले भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के शहरों जैसे डोनेट्स्क तथा लुहांस्क को भी अलग देश के तौर पर दर्जा दिया था और नाटो, यूएन और अन्य कई देशों की अपील भी की गई कि ये युद्ध रोका जाए या फिर युद्ध नहीं किया जाए, लेकिन पुतिन ने एक भी नहीं मानी और युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आगे बात करते हैं इस वीडियो में कि इस युद्ध का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। तो इस युद्ध का मुख्य केंद्र बिंदु नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे नाटो कहा गया है, जिसे 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन एक देश है जो कि नाटो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस चाहता है कि ऐसा नहीं हो। इसी के लिए आज युद्ध की शुरुआत तक हो चुकी है। वीडियो में बात करते हैं कि रूस और नाटो दोनों में से मजबूत कौन। तो इसका उत्तर ये है कि जो रूस और नाटो है उस दोनों में भी युद्ध के मामले में या फिर सैन्य ताकत हो या फिर आर्थिक ताकत हो, किसी में भी इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। नाटो के मुताबिक 2021 में 30 देशों का मिलाकर संयुक्त खर्च जो था वो 1174 अरब डॉलर का था। 2020 में नाटो के देशों ने मिलाकर 1106 अरब डॉलर का खर्च किया। रूस ने 2020 में 61.7 अरब डॉलर का खर्च किया। अगर बात करें सैन्य ताकत की तो नाटो के पास आज भी करीब 33 लाख जो जवान है वो अवेलेबल है, जबकि रूस के पास 12 लाख सैनिक है, जिसमें से 8 लाख ही सक्रिय सैनिक है। आगे सवाल ये है कि इन सब या फिर ये युद्ध वगैरह करके पुतिन चाहते क्या हैं। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन है वो भाषा, संस्कृति और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो एक रूस का ही हिस्सा है। रूस चाहता है कि पूरी यूरोप की तरफ नाटो अपना विस्तार बंद कर दें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के नाटो में न शामिल होने की गारंटी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें गारंटी चाहिए कि यूक्रेन इसमें जो नाटो है उसमें शामिल ना हो। पुतिन का कहना है कि उनके द्वारा कोई भी इसी बारे में बात नहीं की जाएगी, उन्हें गारंटी चाहिए तुरंत। वे ये भी कह रहे हैं कि हम अमेरिकी बॉर्डर पर मिसाइलें लेकर खड़े नहीं हैं, बल्कि वे हमारे दहलीज पर मिसाइलें लेकर खड़े हैं। पुतिन ये भी चाहते हैं कि नाटो अपने विस्तार को 1997 के मॉडल पर ले जाए और वो रूस के आसपास हथियारों की तैनाती न करें। सन 1955 में नाटो के जवाब में वार्सा संधि हुई थी, जिसका मकसद सभी देशों को सैन्य सुरक्षा प्रदान करना था। रूस ने उन सभी 14 देशों को भी चुनौती दी है। आगे सवाल ये है कि यूक्रेन नाटो के करीब क्यों जाना चाहता है। सन 1917 से पहले रूस और यूक्रेन दोनों ही रूसी साम्राज्य के हिस्सा थे, लेकिन रूसी क्रांति के बाद जब रूसी साम्राज्य टूटा तो यूक्रेन ने खुद को एक अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और यूक्रेन खुद को ये सोवियत संघ में शामिल कर दिया। सन 1991 में ये जो यूक्रेन है इसको आज़ादी मिली थी। यूक्रेन के दो हिस्से हुए, पूर्वी यूक्रेन तथा पश्चिमी यूक्रेन। पूर्वी यूक्रेन के लोग खुद को रूस के करीबी मानते हैं, जबकि पश्चिमी यूक्रेन के जो लोग हैं वो अपने को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा मानते हैं। पूर्वी यूक्रेन के कई हिस्सों पर अलगाववादियों का भी कब्जा है। यहीं के डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों को अलग देश का दर्जा दिया गया था। सन 2014 में रूस ने हमला कर क्रीमिया को भी अपने अंदर शामिल कर दिया। यूक्रेन ये भी कह चुका है कि अगर हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं तो रूस ने इसके बीच में कोई भी अड़ंगा डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन्हीं सब के चलते हुए यूक्रेन और रूस दोनों ही लड़ रहे हैं और आज जंग की शुरुआत भी हो चुकी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए।